सच में टिकटॉक अनबैन होने वाला है 2020 के अंदर। इंडिया ने चाइना के टोटल 59 ऐप्स, जिसके अंदर टिकटॉक जैसी बड़ी बड़ी ऐप्स भी थी, वेबसाइट भी थी, वो सभी के सभी बैन कर दिए गए थे। और 5 साल बाद यानी कि 2025 के अंदर ऐसी न्यूज़ आ रही है कि टिकटॉक अनबैन होने वाला है। क्या है सच्चाई, पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। मेरा नाम है युवराज, आप देख रहे द देसी व्यू यूट्यूब चैनल। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल के ऊपर लेटेस्ट न्यूज जो कि ट्रेंडिंग न्यूज होने वाली है और इंपॉर्टेंट न्यूज देश के जनता को जाननी ही चाहिए, ऐसे न्यूज आपके सामने लाए जाएंगे कुछ एंटरटेनमेंट एलिमेंट के साथ। तो बात करते भाई, टिकटॉक अनबैन क्यों हो रहा है, मतलब अफवाह है या फिर सच्चाई है, ये सारी डिटेल में फर्स्ट हम जान लेते। क्योंकि वो न्यूज कहां से आने लगी, तो अगर टिकटॉक चलाना है आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, आपको अमेरिका जाना पड़ेगा या फिर चाइना, दूसरे देश जाओगे तो वहां पर आप टिकटॉक को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आप वहां पर चाइना के नेटवर्क से जुड़ जाओगे और वहां पर टिकटॉक तो चलता है। लेकिन अगर आपको इंडिया में बैठे बैठे अगर आपको टिकटॉक चलाना है तो आपको वीपीएन ज्वाइन करना पड़ेगा। और वीपीएन बिना ज्वाइन किए अगर आप टिकटॉक चला पा रहे हो, कोई भी वेबसाइट चला पा रहे हो बिना वीपीएन के, मतलब वो इंडिया में अनबैन है। और वही हो रहा है अभी तक 2022 के अंदर। जैसे टिकटॉक बैन हुआ था तो आपको एक्सेस करने के लिए, टिकटॉक देखने के लिए वीपीएन जोड़ना पड़ रहा, मतलब वीपीएन को कनेक्ट करना मैंडेटरी था। मतलब वीपीएन को जोड़े बिना आप टिकटॉक देख ही नहीं सकते थे। तो अभी ऐसा हो रहा है कि बिना वीपीएन जोड़े अगर आप सर्च करते हो क्रोम के ऊपर, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के ऊपर, तो कतई नहीं टिकटॉक। और आप क्रोम या किसी भी अलग ब्राउजर के ऊपर सर्च करते हो टिकटॉक, या बड़ी कंपनी जिसका नाम अलीबाबा एक्सप्रेस है, जो कि अमेजोन की तरह सामान बेचती है, तो इनको सर्च करोगे तो आपको उसकी वेबसाइट भी दिख जाएगी। आप ओपन करोगे तो उसका होम पेज भी दिख जाएगा। लेकिन इसके आगे आती कहानी, ये सारे वहां तक ही स्टॉप पे। हाँ, ये कंफर्म हो चुका है, मैंने भी जाके चेक कर लिया। टिकटॉक की वेबसाइट भी एक्सेसिबल हो चुकी है। अलीबाबा जो एक्सप्रेस है, अलीबाबा एक्सप्रेस वेबसाइट, वो भी एक्सेसिबल हो चुकी है। आप इससे सर्च करके उस वेबसाइट को खोल सकते हो, लेकिन सिर्फ वो सिर्फ खोल सकते हो, उसके आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं कर सकते हो। ना आप टिकटॉक की वेबसाइट के ऊपर जाके टिकटॉक डाउनलोड कर सकते हो, ना टिकटॉक के वीडियो देख सकते हो, ना टिकटॉक का कोई साइन इन कर सकते हो, ना साइन आउट, कोई अकाउंट भी नहीं बना सकते हो। और अलीबाबा एक्सप्रेस का भी वही है, मतलब वो सामान बेचते हैं, अपना कोई सामान ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ तक कोई सामान का ऑप्शन, मतलब अमेजोन के अंदर कैसे होता है, बहुत सारा कैटलॉग होता है, उसके अंदर आपको एक ड्रेस पसंद आई तो उसके ऊपर क्लिक करते हो, उसके नीचे उसकी इंफॉर्मेशन होती है, क्लिक करने के बाद आपको दिखती है। तो वैसा कुछ इसके अंदर ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ होम पेज खुल रहा है, लॉग इन बिगिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है टिकटॉक अभी भी ऑफिशियली बैंड ही है। मतलब 2020 के अंदर जो स्टेटस है वही 2025 के अंदर स्टेटस है टिकटॉक और बाकी अदर जो बैन हुई थी चाइनीज ऐप एंड वेबसाइट की। अफवाह उसी की वजह से उठ रही थी कि वेबसाइट ओपन हो रही है और जो इंडिया चाइना की जो रिलेशन अभी सुधारने में लगे हुए है सरकार, इंडिया की भी और चाइना की भी और रशिया की, जो अमेरिका की वजह से ऑब्वियस रीजन है। तो उसकी वजह से लोगों को लगने लगा भाई वेबसाइट चल रही है तो कुछ दिनों के अंदर ऑफिशियल न्यूज आ जाएगी कि भारत सरकार ने किया टिकटॉक को अनबैन। तो भारत सरकार ने भी इसके बीच में आके भाई उनको भी ऑफिशियली कंफर्म करना पड़ेगा, मतलब कर दिया है उन्होंने, करना पड़ेगा नहीं, ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि टिकटॉक और बाकी अदर जो 59 वेबसाइट थी वो अभी बैन है और आगे भी बैन रहेगी। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट होता है, चाइना कुछ हमको ऑफर देगा या फिर कुछ ऐसी डील होती है सरकार के मामले, मतलब सरकार कुछ डील करती है कि कुछ वेबसाइट को आप अनबैन करो, हम आपको ये दोगे, तब उस सिनेरियो के अंदर टिकटॉक अनबैन होने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, अगर सरकार चाहे तो हो सकता है टिकटॉक अनबैन। लेकिन अभी तो ये कंफर्म समझ लो टिकटॉक अनबैन कभी होने नहीं वाला, बैन ही है। ये जो टिकटॉक की वेबसाइट चल रही थी वो सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच थे और कुछ दिनों के अंदर भारत सरकार ही ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट को भी बैन फिर से कर देंगे, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से आपको दिख रही होगी। फिर कुछ ये वीडियो देखने के बाद कुछ 1-2 महीने के बाद आप चेक करोगे किसी भी ब्राउजर के ऊपर जाके टिकटॉक या फिर कुछ जो वेबसाइट आपको दिख रही है वो सर्च करोगे तो आपको देखना ही मिलेगी ये रिपोर्ट। सिर्फ जो इंडिया चाइना के रिलेशनशिप है वो अभी बेटर हो रहे, अच्छे हो रहे हो, उसी के बीच में टेक्निकल ग्लिच आ गया है। तो इन इन 2 रीजन की वजह से टिकटॉक अनबैन होने की न्यूज आ रही थी और ये सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस
को इंसिडेंस है सिर्फ और सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं। भारत सरकार ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि टिकटॉक के ऊपर चाइना के सरकार के साथ कुछ भी बात उनकी हुई नहीं है। फ्यूचर में हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कुछ भी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, अफवाह के ऊपर विश्वास मत रखिए। और ऐसे अफवाह को काउंटर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर कौन सी अफवाह उड़ रही है और आप जो न्यूज सुन रहे हो वो सच में वो है या फिर आपने हवा हवा में सुन ली और आप भी यकीन कर रहे हो। तो उसके लिए सब्सक्राइब करें द देसी व्यू यूट्यूब चैनल को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। सब्सक्राइब बटन दबा देना यार प्लीज, और लाइक बटन भी दबा दो।